आज का जो टॉपिक है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम का, तो इसको आज हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक ट्रॉली है और ये आगे की तरफ मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड। ये आगे की तरफ जब मूव कर रही है ना 5 मीटर्स पर सेकेंड से, तो ये कंटिन्यूसली चलती जा रही है और ये चलती जा रही है। अब बीच में मान लो मैं खड़ा हूँ यहाँ पर और मैंने इस ट्रॉली पर एक फोर्स लगाई आगे की तरफ, ये रही ट्रॉली, और मैंने इस पर एक आगे की तरफ फोर्स लगाई जिससे इसकी स्पीड जो है 5 से इंक्रीज़ होकर इसकी स्पीड हो गई 10 मीटर्स पर सेकेंड। मैंने इस ट्रॉली पर फोर्स लगाई और इस ट्रॉली की स्पीड हो गई 10 मीटर्स पर सेकेंड। अब यहाँ से यहाँ जाने पर क्या चेंजेस आए हैं उसको हम समझ लेते हैं। देखो, पहला चेंज किसका आया है? स्पीड का या वेलोसिटी का चेंज आया है। कैसे? ये ट्रॉली पहले 5 मीटर्स पर सेकेंड से मूव कर रही थी। अब जब मैंने इस पर फोर्स लगाई आगे की तरफ तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? 10 मीटर्स पर सेकेंड, और ये अब आगे की तरफ मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो क्या चेंज आया? इसकी स्पीड में चेंज आया। क्यों चेंज आया? क्योंकि मैंने कुछ वर्क डन किया, यहाँ पे मैंने कुछ काम किया जिससे इसकी स्पीड जो है चेंज हो गई। और सेकेंड चेंज क्या आया? इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। काइनेटिक एनर्जी चेंजेस। अब काइनेटिक एनर्जी क्यों चेंज होएगी? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे वी क्या होती है? वेलोसिटी। अब जब वेलोसिटी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी तो चेंज होगी। तो यहाँ पे दो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, एक स्पीड का चेंज या वेलोसिटी, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी का चेंज। अब हम इस पार्ट पे मान लेते हैं कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इस टाइम पे वो है के आई स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और यहाँ पर हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को मान लेते हैं के एफ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। यहाँ पर कितनी काइनेटिक एनर्जी है? के आई इनिशियल वाली, और यहाँ पे है काइनेटिक एनर्जी फाइनल के एफ। अब ज़रा मेरे को बताना काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी होगी यहाँ पर? तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से आगे करेंगे हाफ एम, यहाँ पे इनिशियल पोजीशन पर वी कितनी है? 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा विच विल बी 25 एम बाई 2। अब ज़रा मेरे को बताओ काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है? तो यहाँ से कितना हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू हाफ एम, यहाँ पर वी कितना है फाइनल स्टेट पे? 10, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर देंगे एंड दिस विल बी 100 बाई 2 टाइम्स एम। अच्छा, तो यहाँ से अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि मेरे को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताओ कितना है, क्योंकि मैंने बताया था ना काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हुई। तो यहाँ से यहाँ जाने पर काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया है? तो यही कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 100 एम बाई 2, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 25 एम बाई 2, यहाँ पे माइनस का साइन है, 25 एम बाई 2, और जब ये सॉल्व करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 75 एम बाई 2। तो ये आ गई आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हमने क्या निकाला है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाला है 75 एम बाई 2। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या है? कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन बाय मी। मतलब जब मैं यहाँ पे था और मैंने इस ट्रॉली पे कुछ फोर्स लगाई, फोर्स लगाने से ट्रॉली आगे की तरफ मूव करी विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड, तो मेरा वर्क डन कितना है ये आपको बताना है। अब वर्क डन का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय मी, मतलब जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैंने इस ट्रॉली पर फोर्स लगाई है तो मेरा कितना वर्क डन है आपको वो बताना है। अब देखो, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब पूरे क्वेश्चन में कहीं मैंने आपको फोर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है? नहीं है, फोर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या डिस्प्लेसमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि ये ट्रॉली कितना आगे चली? नहीं इन्फॉर्मेशन, और थीटा भी नहीं है हमारे पास। तो अब भैया वर्क डन निकालोगे कैसे? तो अब आता है रोल वर्क एनर्जी थ्योरम का। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमसे क्या कहती है
कि अगर आपको वर्क डन निकालना है, अगर आपको वर्क डन निकालना है तो एक तो आपके पास जो पुराना तरीका था वो लगा लो कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा वाला। एक हमारे पास एक नया तरीका बन के आया क्या कि वर्क डन निकालने के लिए आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को निकाल लो। आप क्या निकाल लो? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और उतना ही आपका वर्क डन होगा। और जस्ट अभी हमने क्या देखा था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा था? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अभी हमने कितना कैलकुलेट किया था पीछे? 75m/2। और हमें फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा कुछ नहीं पता, तो अब हम दुविधा में पड़ गए थे कि वर्क डन निकालें कैसे। तो वर्क डन निकालने का एक नया तरीका हमें मिला है, क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप निकाल लो, उतना ही वर्क डन होगा। और ये थ्योरम किसने दिया हमें? वेट ने। वेट मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है ये? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर 75m/2 है, देयरफॉर आपका वर्क डन भी कितना हो जाएगा यहाँ से? 75m/2। अब इसी पे बेस्ड हमें आपको न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अ ट्रक वेइंग मतलब वेट दे रखा है ट्रक का कितना? 1000 kgf चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 36 किलोमीटर्स पर आवर टू 72 किलोमीटर्स पर आवर। कैलकुलेट द वर्क डन। अब देखो, वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है किसका? ये नहीं बता रखा, तो मतलब वर्क डन इंजन का होगा। जो ट्रक का जो इंजन है उसी का वर्क डन होगा, क्योंकि उसी ने तो स्पीड बढ़ाई होगी ट्रक की। ठीक है, तो हमें वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। अब पूरे क्वेश्चन में ढूंढो, कहीं फोर्स दे रखी है हमें? कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी कि ट्रक कितना मूव किया, तो थीटा का भी कोई मतलब नहीं है। अब वर्क डन निकालें कैसे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये थ्योरम कहाँ से आई है? वर्क एनर्जी थ्योरम से। अब अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लें तो उतना ही हमारा वर्क डन होगा। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं? अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले देखा था, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब पहले काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकाल लेते हैं, दैट इज हाफ mv², हाफ m। और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है? देखो स्पीड कहाँ से चेंज हुई है? 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 72 किलोमीटर पर आवर को पहले हमको यहाँ पे इसमें मीटर्स पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 72 मल्टीप्लाई बाय 5/18 कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप किलोमीटर्स पर आवर से मीटर्स पर सेकेंड में जाते हो तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये कटेगा 4 पे, और आपकी स्पीड आ जाएगी 20 मीटर्स पर सेकेंड्स। क्यों? क्योंकि मीटर्स पर सेकेंड SI यूनिट है और हमें SI यूनिट में ही चाहिए। तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर पुट करेंगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ से 20 का स्क्वायर दैट इज़ 400m/2। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कैलकुलेट कर लो, दैट इज़ हाफ mv²। तो यहाँ से हाफ m, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 को दोबारा 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से ये 2 पे गया, और यहाँ से 10 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी आ रही है। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर पुट कर देंगे एंड दिस विल बी 100m/2। तो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर हमें निकालना है तो वो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ से 400m/2 माइनस 100m/2। तो यहाँ से m/2 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ कितना बचेगा? 400 माइनस 100। अब यहाँ पे हमें m की वैल्यू पुट करनी है। m स्टैंड्स फॉर मास ओवर एयर। तो अब क्वेश्चन में देखो हमें वेट दे रखा है 1000 kgf। kgf मतलब किलोग्राम फोर्स होता है। अब एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो कि 1 kgf इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम ओनली। तो यहाँ पे 1000 kgf कितना होगा? 1000 किलोग्राम्स के बराबर। तो मास कितना हो गया? 1000 किलोग्राम्स। तो यहाँ पे 1000 पुट कर देंगे, और यहाँ से कितना होगा? 400 माइनस 100 विल बी 300। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ से देखो 3/2 होता है 1.5, और यहाँ से कितने ज़ीरो हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 10 की पावर 5। और काइनेटिक एनर्जी का ये क्या है? चेंज है, तो ये जूल्स हो गया। देयरफॉर
आपका वर्क डन कितना आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अभी हमने कितना निकाला है, 1.5 इंटू 10⁵ जूल, देयरफॉर वर्क डन इज ऑल्सो 1.5 इंटू 10⁵ जूल्स। अब हमारी बुक्स में ना एक आपको रिलेशन दिया होगा, रिलेशन बिटवीन, देखना ज़रा, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, इस पे भी सवाल बन सकता है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और मोमेंटम इसको हम पी से डिनोट करते हैं, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, मोमेंटम पी से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं बोलूँ मेरे को काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले से v की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, 2 को ऊपर भेज देना, तो ये हो जाएगा 2k मतलब काइनेटिक एनर्जी, ई नहीं लगा रहा मैं, k ही लगा रहा हूँ, ठीक है, 2k अपॉन m इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, यहाँ से 2k अपॉन m इक्वल्स टू वी स्क्वायर आया, और यहाँ से v की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √2k अपॉन m। इसको मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूँ, √2k अपॉन √m, रूट ऊपर नीचे अलग अलग कर लिया, और यहाँ से v की वैल्यू आ गई। अब इस v की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करना, p इज इक्वल्स टू एम वी, तो यहाँ से अगर मैं पुट करूँ तो p इज इक्वल्स टू m, और v की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, √2k अपॉन √m। अब इस m को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, √m इंटू √m, तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ √m इंटू √m इंटू √2k अपॉन √m। अब एक √m से एक √m कटा, तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ रही है, √2m k, तो यहाँ से मोमेंटम की वैल्यू कितनी आ रही है, √2m k। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में इसको बसा लो कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इट इज इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू √2m k, वेयर m इज द मास and k is the kinetic energy, k is the kinetic energy and p stands for momentum। ओके, p का मतलब क्या है, मोमेंटम, m का मतलब है मास, और k का मतलब है काइनेटिक एनर्जी। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू √2m k। अब एक ये सवाल देख लेते हैं, ये भी आपकी बुक का ही है, सेलिना वाली। ओके, हाउ मच वर्क इज टू बी डन ऑन अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम्स टू गिव इट अ मोमेंटम ऑफ 5 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि आपको कितना वर्क करना है। देखो उसने निकालने को क्या बोला है, हाउ मच वर्क, तो उसने हमसे वर्क डन मांगा है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, बट यहाँ पे कहीं फोर्स की वैल्यू नहीं है, कोई डिस्प्लेसमेंट वगैरह कुछ नहीं है। तो अब हमारे दिमाग में क्या आएगा कि वर्क डन अब आप कैसे निकालोगे, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वेयर वर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही तो कहती है वर्क एनर्जी थ्योरम कि अगर आपको वर्क डन निकालना है दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का चेंज अगर हमें निकालना है तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसका मास पता होना चाहिए बॉडी का, तो मास हमें दे रखा है, ठीक है। अब आपको फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी पता है क्या, कहीं है वेलोसिटी फाइनल या इनिशियल वेलोसिटी, कहीं कुछ भी नहीं है। उसने हमें क्या दे रखा है, मोमेंटम दे रखा है, इतना। अब क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़ो, हाउ मच वर्क इज टू बी डन ऑन अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम्स टू गिव इट अ मोमेंटम ऑफ 5 किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकेंड। तो उसको हमें मोमेंटम देना है बॉल को, दैट इज इस टाइम पर बॉल इनिशियल, देखो इनिशियली अगर हम बात करें, इनिशियली बॉल किस पर होएगी, रेस्ट पर होएगी, तभी तो आप उसको मोमेंटम दोगे 5 किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकेंड का। तो अगर मैं बात करूं इनिशियली, उसका मोमेंटम पी आई कहते हैं, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि बॉल रेस्ट पर होएगी, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और जब बॉल रेस्ट पर है तो वेलोसिटी 0, देयरफॉर मोमेंटम 0। देयरफॉर यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भी 0 होगी। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, और इनिशियली बॉल रेस्ट पर है तो v की वैल्यू 0, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भी क्या हो जाएगी, 0।
अब वो कह रहा है कि उसको हमें रेस्ट से इतना मोमेंटम देना है। देखो क्या कह रहा है, हाउ मच वर्क इज टू बी डन ऑन अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम्स टू गिव इट अ मोमेंटम ऑफ 5 किलोग्राम्स पर। तो क्वेश्चन हमसे यही कह रहा है कि गिव इट अ मोमेंटम ऑफ दिस, दैट मीन्स इनिशियली वो रेस्ट पर होगी और हमें उसको इतना मोमेंटम देना है। तो फाइनली क्या स्टेट होएगी, उसके पास जो फाइनल मोमेंटम होगा वो कितना होगा, 5 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। ये मोमेंटम का यूनिट होता है। और अब हमें काइनेटिक एनर्जी फाइनल चाहिए। इनिशियल तो है हमारे पास 0, अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए जिससे क्या कर सकते हैं हम, चेंज निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि P इज इक्वल्स टू √2mk। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ मोमेंटम फाइनल चाहिए तो यहाँ पे √2m काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, फाइनल। अब फाइनल मोमेंटम कितना है यहाँ पे, 5 इज इक्वल्स टू √2 और मास कितना है 50 ग्राम्स। इसको अगर हम किलोग्राम्स में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 50/1000। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमें यहाँ से चाहिए तो kf। ये तो यहाँ से ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो गया और यहाँ से ये 520 पे गया और यहाँ से 2 ये 10 पे गया। अब अगर इसमें मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूँ तो ये रूट हट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, kf/10। यहाँ पे kf के नीचे 10 है तो यहाँ पे kf/10। तो यहाँ से kf की वैल्यू कितनी आ गई, 250 और जूल्स, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फाइनल है ना तो 250 जूल्स आ गई। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी 250 है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, ये रही इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। अब हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इजीली निकाल सकते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो यहाँ से 250 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 250 जूल्स। देयरफॉर वर्क डन कैसे निकालेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये रही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 250 जूल्स। देयरफॉर यहाँ से वर्क डन कितना हो जाएगा आपका, 250 जूल्स। आपकी बुक में चेक कर लेना, आंसर आपका 250 जूल्स होगा शायद, एक सेकेंड में चेक कर लूँ। आंसर है आपका 250 जूल्स का, यस इट्स करेक्ट। ओके, तो आज के सेशन में मज़ा आया होगा। हमने दो इंपॉर्टेंट बात करी, वर्क एनर्जी थ्योरम की, और एक और हमने बात करी रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम।